नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। पहले राउंड में 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें गाजियाबाद विधानसभा सीट भी शामिल है। पहले दौर के मतदान में बहुत ही कम समय अवशेष रह गया है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गाजियाबाद में दिग्गज नेता मैदान में उतरकर डोर टू डोर जाकर पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। खैर, जनता किसकी सुनेगी पुकार और गाजियाबाद सीट से किसकी सियासी किस्मत चमकेगी, निश्चित तौर पर इसका पता तो नतीजों से चलेगा। लेकिन उसके पहले फिलहाल गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के हर एक सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा आज का सफर। तो कुर्सीनामा में आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की। यहां हर एक पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। चलिए यहां के सियासी समीकरणों के साथ ही सियासी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनमें कौन सबसे दमदार है, जनता का झुकाव किस ओर है, इसे लेकर विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले सीट से जुड़ी खास रिपोर्ट देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र, जो इस वक्त चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस सीट पर 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी सियासी दल यहां जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दिग्गज नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। खैर, गाजियाबाद के चुनावी जंग में कौन पास और कौन फेल होता है, ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से सभी सियासी दल जीत हासिल करने के लिए कड़ी कवायद में जुटे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इस सीट के चुनावी इतिहास को देखें तो बीते 3 दशक से यहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। पिछले 3 में से 2 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। 2007 और 2017 में इस सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। पिछली बार बीजेपी के अतुल गर्ग ने बसपा के सुरेश बंसल को 70,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2012 में गाजियाबाद में बसपा के टिकट पर सुरेश बंसल ने बाजी मारी थी। इसके पहले 2002 में कांग्रेस को कामयाबी मिली, जबकि 1993 और 1996 में लगातार 2 बार बीजेपी जीती। वहीं सपा की जीत का इस सीट पर अब तक खाता नहीं खुल सका है। आपको बता दें कि वर्तमान विधायक अतुल गर्ग बीजेपी के टिकट से 2022 में भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सुशांत गोयल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा रालोद गठबंधन से विशाल वर्मा मैदान में है। वहीं बसपा से के शुक्ला और आप से निमित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। गाजियाबाद जिले के मतदाताओं में ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर, ठाकुर, पंजाबी, यादव और मुस्लिम मतदाता प्रमुख हैं। जिले की लोनी और मुरादनगर सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि गाजियाबाद सीट को वैश्य जाति के मतदाता प्रभावित करते हैं। बीते कुछ सालों में गाजियाबाद में कई मॉल और मल्टीप्लेक्स खुले हैं। साथ ही हाई राइज सोसाइटी भी यहां बनी है। पिछले कुछ समय में यहां सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण और NH 9 का सुधार कर उसे चौड़ा किया गया है। गाजियाबाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। साथ ही दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो से जल्द जुड़ने वाला है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। मतलब विकास के मामले में क्षेत्र की तस्वीर ठीक ठाक है, लेकिन रोजगार के मामले में तस्वीर नहीं बदली है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। खैर, अब इन सब के बीच गाजियाबाद सीट पर किसे सफलता मिलती है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर किसके सर सजेगा जीत का ताज? आखिर मतदाताओं के बीच कौन सी पार्टी सबसे असरदार है? चलिए सब समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया हमारे साथ जुड़े हूं। निशांत, सबसे पहले आपका रुख करूंगा मैं। किस तरह से अगर हम देखें तो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतदाता क्या कुछ सोच रहा है, क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं, क्या सियासी समीकरण है? निशांत, आप समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल विकास, गाजियाबाद एक डेवलप सिटी है, लगातार वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, फिर भी वहाँ पे विकास को लेकर के लोग वोट मांगते हैं। वहाँ पे जब बरसात होती है तो पानी से पूरा जलमग्न हो जाता है वो शहर, और खासतौर पे जो सदर सीट है उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे नाली बनना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से वहां से पानी का निकासी हो। रोड भी एक हमेशा के लिए मुद्दा होता है, पार्किंग भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि दिल्ली से सटे एरिया है वो, वहां से नजदीक है, दिल्ली राजधानी से वो नजदीक में है, तो विकास को लेकर के बहुत ज्यादा वहां पे मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां पे रोड बनना लोगों की हमेशा से मुद्दा होता हुआ रहा है। और अभी अगर समीकरण की बात करें तो वो जो गढ़ है वो लगातार बीजेपी का गढ़ है। हालांकि वहां से एक बार कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, हर लोगों ने वहां से एक बार वहां से जीता है, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे गाजियाबाद की बात करें तो वहां पे कभी बीजेपी और कभी बीएसपी एक दूसरे को सह और मात का खेल खेलते रहते हैं। लेकिन अभी इस बार पिछले वहां से राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग, वो जीते हैं, वहां से वो फिर से बीजेपी से वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहां पे बसपा ने एक बड़ा गेम प्लान किया है। पहले उन्होंने सुरेश बंसल जो विधायक थे बसपा के, उनका टिकट काट के बीजेपी के ही बागी के शुक्ला को टिकट दे दिया है। जो है ये एक बड़ा, और बीजेपी के एक बड़ा कद्दावर नेता माने जाते हैं के शुक्ला, और वो बीजेपी से बहुत वहां पे जो वहां पे मेजबानी किया है। उनका अपना खुद का वहां पे एक स्कूल है, जिस स्कूल में जो है बीजेपी के सारे वहां पे प्रोग्राम्स कार्यक्रम होते रहते थे, तो इनकी पकड़ बीजेपी के युवाओं में भी बहुत बेहतर है, और अपना खुद का उनका वोट बैंक भी है। उसको लेकर के वो बीजेपी से वो पहले दावेदारी किए थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा का रुख किया, और बसपा ने पहले बंसल का टिकट काट करके, अपने पूर्व विधायक का टिकट काट करके के शुक्ला को दे दिया। इसलिए समीकरण बन गया, सामान्य सीट है। सपा ने भी बड़ा गेम खेला है वहां पे, और सपा ने क्या किया है कि सामान्य सीट से उन्होंने एससी यानी दलित चेहरे को उतारा है, ताकि एक मैसेज दे सके कि हम लोग जो है जाति और समाज को लेकर के चलते हैं, और सारे जाति और समाज को लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जो अगर सामान्य सीट है तो सामान्य ही लड़े वो दलित, चूंकि दलित मुस्लिम उस सीट से काफी अहम रोल अदा करते हैं। वहां पे ब्राह्मण भी तकरीबन 50,000 से ज्यादा है, वहां पे जाट भी है, यानी वहां पे तकरीबन 4,69,000 से ज्यादा वोट है, और उनमें सारे जातियों सारे धर्मों के लोग वहां पे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा गेम प्लान किया, क्योंकि गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी चेहरे को उतारा है, जिसको राज्य मंत्री भी बनाया, वो मंत्री भी है। तो ऐसे में ये जो 3-4 दल है, जो मुख्य तौर पे वहां पे दल है, उन्होंने अपने सारे समीकरण को देखते हुए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ऐसे में जो गाजियाबाद सदर की सीट है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो मुकाबला है वो बहुत रोमांचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। विकास, बिल्कुल निशांत, हमारे साथ गाजियाबाद से वैभव शर्मा संवाददाता भी जुड़ गए। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे क्या सियासी समीकरण है, जब हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, किस तरफ मतदाता का रुख है? अभी हाल ही में जो वहां से विधायक हैं उनके काम से जनता कितनी संतुष्ट है? वैभव, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम आपको बताते चलेंगे, जब 2017 का चुनाव हुआ तो गाजियाबाद में 5 विधानसभा है, और 5 विधानसभा पे बीजेपी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करी थी। वहीं हम बात करें शहर विधानसभा की, तो अतुल गर्ग यहाँ से बीजेपी के विधायक बने, और लगातार 5 साल के कार्यकाल के बाद 2022 में एक बार फिर उन्हें बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है। जनता के बीच में वो विकास के मुद्दों को लेकर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। वहीं जो जनता का रुख है, क्योंकि हम आपको बताते चले, गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। शुरू से ही जब भी किसी पार्टी का किसी सीट के लिए चुनाव होता है तो उस पे बीजेपी के प्रत्याशी का, उम्मीदवार का पलड़ा शुरू से ही भारी रहा है, और लगातार भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज करके दिखाई है। अब वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अतुल गर्ग इस बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो जनता के बीच गए हैं और वोट मांगने के लिए जुटे हुए हैं। जनता भी पूरी तरीके से योगी मोदी के नाम पे बीजेपी पार्टी का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जो समाजवादी पार्टी को समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गाजियाबाद के शहर विधानसभा से विशाल वर्मा, उनके समर्थन में अपने आप को मतदान करते हुए बता रहा है। वो कह रहा है कि हमें एक बार बदलाव की जरूरत है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी आनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं बात करें के शुक्ला की, जो इस समय बसपा पार्टी से जो शहर विधानसभा है यहाँ से प्रत्याशी है। के शुक्ला का एक लंबा कार्यकाल बीजेपी पार्टी के साथ रहा है, और उसके बाद अब उन्होंने बसपा पार्टी से
टिकट लिया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक की टिकट मांग रहे थे और उन्हें टिकट नहीं मिलने के बाद उन्हें बसपा पार्टी की तरफ जाना पड़ा है। के शुक्ला के टिकट मिलने से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि के शुक्ला काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोट करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जो आमतौर पर पूरी तरीके से इसकी ओवरऑल बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, उनका पलड़ा पूरी तरीके से भारी है। बिल्कुल पलड़ा भारी है। वैभव, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गाजियाबाद में ऐसे कौन से वो जो ऐसे मुद्दे हैं कि जो मतदाता है वो इस बार मतदान केंद्र में जाएगा तो उसके जहन में सबसे पहले वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो साल दर साल वो मुद्दे बने चले आ रहे हैं, इनका हालांकि निदान नहीं किया गया है। देखिए, पूरे गाजियाबाद की बात करें तो पूरे गाजियाबाद का जो जनता है वो यही चाहती है कि ऐसी सरकार आए जो उनके हित के लिए काम करे, विकास करे, बेरोजगारी दूर करे, शिक्षा का अच्छा स्तर अच्छा करे, स्वास्थ्य जो जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी व्यवस्था अच्छी करे। शहर विधानसभा की हम बात करें तो शहर विधानसभा में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं कि जो मार्केट के लोग हैं, क्योंकि व्यवसायी लोग ज्यादा हैं, व्यापारी लोग ज्यादा हैं, तो वो जानते हैं कि यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जो भी लोग मार्केट में आते हैं उनके लिए एक प्रॉपर पार्किंग बने, शौचालय की व्यवस्था अच्छी बने, मार्केट के अंदर रोडें अच्छी हों, सीवरेज की सुविधा अच्छी बने, बारिश के समय में पानी ना भरे। यही सब इनके मुद्दे हैं और यही शहर विधानसभा की जनता चाहती है। शहर विधानसभा की जनता चाहती है कि उनका विधायक ऐसा बने जो उनके लिए काम करे, उनसे जुड़ के उनके लिए काम करे। फिलहाल वैभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हम गाजियाबाद विधानसभा सीट पर किस तरह से सियासी समीकरण तैयार किए जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। निशांत, मैं आपके पास लौटूंगा एक बहुत छोटे से रिएक्शन के लिए, फिर इसके बाद हम ब्रेक पे भी जाएंगे। निशांत, जिस तरह से आपने सुना कि वैभव का कहना है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे जनता संतुष्ट है और दरअसल बीजेपी का गढ़ भी रहा है, इसका परिणामों में हमें देखने को मिला कि लगभग 70,000 के एक अंतर से जीत उन्होंने दर्ज की थी पिछले चुनाव में, और ये एक बड़ा आंकड़ा है। अब इन 5 सालों में कितना काम हुआ है निशांत, बहुत जल्द? बिल्कुल बिल्कुल 31% वोटों से ज्यादा वो जीत दर्ज किया। उनका जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहा है। और अगर गाजियाबाद की बात करें तो समीकरण लगातार बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अतुल गर्ग को राज्य मंत्री बनाया गया था, जाहिर सी बात है कि उसका भी असर उस क्षेत्र में विकास को लेकर के देखा जा रहा है और पहले से विकास को लेकर के जो भी मुद्दे रहे हैं उस पर वो लगातार खरे भी उतरे हैं। लेकिन वहां पे निशांत वर्मा को लेकर के भी माफ करिएगा समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के भी लगातार वहां पे लोग मुखर हो रहे हैं, उनके लिए भी लोग वोट कर रहे हैं। आरएलडी का साथ है वहां पे विकास, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है किसान आंदोलन के बाद जो वहां पे मुद्दे उपजे हैं, नए नए मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वहां पे विरोध हुआ है और वहां पे लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी को लगातार वहां पे बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, वहां पे खेल रही है, वहां पे काम कर रही है। तो ऐसे में ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं आरएलडी के फेवर में बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो गए हैं और समाजवादी पार्टी से एक दलित चेहरा उतारा गया है और वहां पे लगातार दलित का एक बड़ा विधायक बनाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में इन जो पूरा एक समीकरण बात किया जाए तो वहां पे ना अतुल गर्ग और ना समाजवादी पार्टी, बसपा भी एक बड़ा रोल वहां पे निभाएगी। बिल्कुल, बसपा एक बड़ा रोल निभाने वाली है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद लौटेंगे। निशांत, में आ रहा हूं आपके पास और फिर गाजियाबाद विधानसभा पर जिस तरह से सियासी समीकरण बन रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट पर, यहां के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरफ की हवा है, मतदाता क्या सोचता है, क्या मुद्दों को कितना हल किया गया है, ये सब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से वैभव ने बताया कि जनता बीजेपी के कामों से संतुष्ट है क्योंकि यहां बीजेपी को लगातार एक बड़ी जीत 2017 में, यानी कि पुराने पिछले चुनाव को हम देखें तो वहां मिली है, लेकिन 22 में ये तस्वीर कितनी बदली है निशांत, क्या, और यदि नहीं बदली है तो विपक्ष यहां कितना मजबूत है, कौन सी पार्टी कहां खड़ी हुई है जबकि हम चुनाव के बहुत नजदीक खड़े हैं? निशांत, देखिए विकास, वहां पे एक क्षेत्र है लाइन पार क्षेत्र में वहां पे गंगा जल और बहुत सारे ऐसे वहां पे मुद्दे हैं। जो अस्पताल की बात करें तो अस्पताल, और
वहाँ पे सड़क और नाली को लेकर के लगातार अतुल गर्ग के विरोध में बहुत प्रदर्शन भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रदर्शन नहीं हुए और इनके फेवर में सारा माहौल है। वहाँ पे उन प्रदर्शन को लेकर के वहीं से दो ऐसे कैंडिडेट जो निर्दल पर्चा भरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के भरे हैं। यानी अतुल गर्ग के साथ जो है के शुक्ला एक बागी हुए जो बसपा में है, उसके अलावा दो और लोग रानी वर्मा और एक और आशुतोष गुप्ता, 4 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे जो लड़ेंगे, यानी ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बटेगा और इसका नुकसान खामियाजा जो है अतुल गर्ग को भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा अगर दूसरी पार्टी की बात करें, एक तो बसपा वहां से भारतीय जनता पार्टी का टिकट वोट काट रही है और उसके अपने जो कैंडिडेट हैं के शुक्ला वो भारतीय जनता पार्टी से ही रहे हैं और उनका अपना भी वोट बैंक है बसपा का। इसके अलावा दूसरी अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी तो आरएलडी के साथ उनका गठबंधन हुआ है और आरएलडी के साथ इस गठबंधन में जो है कहीं ना कहीं उनको जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसका उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब अगर इन दोनों आंकड़ों की बात करें और जो राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण है, दलित जो है दलित चेहरे को उतारा है समाजवादी पार्टी ने और वहां पे मुस्लिम वोटर भी है, तो यमवाई समीकरण और दलित मुस्लिम यादव समीकरण भी वहां पे लगातार इस पे हावी हो रहे हैं। तो इस जो बगावत है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह है, उस कलह के अलावा समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वहां पे मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। एक तो आरएलडी का वहां पे समर्थन है, दूसरी बात दूसरी तरफ जो है अतुल गर्ग के खिलाफ खुद ही भारतीय जनता पार्टी के 4 पूर्व नेता अतुल गर्ग के खिलाफ है। तो ऐसे में वहां का जो समीकरण है इस बार पिछली बार के समीकरण से एकदम अलग दिखाई दे रहा है। मैं आपके पास लौट रहा हूँ निशांत, हमारे साथ कांग्रेस से कार्तिकेय कौशिक जी जिलाध्यक्ष जुड़ गए। कार्तिकेय जी बहुत स्वागत है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धन्यवाद जी, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी। कार्तिकेय, जिस तरह से हम अब लगातार गाजियाबाद सीट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से सियासी समीकरण है और मतदाता क्या कुछ सोच रहा है। सर, हमने बीजेपी से भी बात की है, हमने सपा से भी बात की है, लेकिन हमने देखा है कि तमाम पार्टियां, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सर आपको रेस में बहुत तीसरे चौथे नंबर पे रख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कितनी तैयारी है सर इस बार? आज समय जाति और धर्म से ऊपर उठ के मतदाता कांग्रेस की तरफ देख रहा है, सपा को बरत चुका है, बसपा को भी बरत चुका है और बीजेपी के गुंडागर्दी का राजनीति देख रहे हैं। इस समय सबसे ऊपर उठकर हमारी गाजियाबाद जिले में 5 सीटें आती है कांग्रेस, बिल्कुल जी। पांचों की पांचों पे निश्चित तौर से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि हम 5 सीट से जीत रहे हैं, लेकिन सर इस जीत का आधार क्या है? क्योंकि हमने पिछले परिणामों में देखा है कांग्रेस बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाई है पिछले सालों में। नहीं बताइए, जो है लोगों ने कांग्रेस का शासन 2004 से UPA-1 और जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार हुआ, किसानों का पहले 70,000 करोड़ का कर्जा माफ करा है UPA-1 सरकार ने और इसी बार हमारा फिर से वादा और हम करके दिखाएंगे इसे। जी कार्तिकेय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, पिछले चुनाव में बीजेपी को 70,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज हुई थी, उससे पहले यहां बसपा आई थी। 70,000 ने 1984 में 2 सीटों पे थी भाजपा जी। ये 70,000 मतदाता का मूड जो है, मतलब ये कोई जो है बता हर बार हर इलेक्शन में पैमाना अलग अलग होता है। ये गुंडा राज जो है यहाँ पे, आप ये देखिए इस गाजियाबाद में, आप मेरठ पे चलिए, ये एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, लेकिन कोई मध्यम परिवार के लिए या जो है गरीब परिवार के लिए कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? वो सब लोग आज की डेट में कांग्रेस की तरफ तक रहे हैं। जी, तो कार्तिकेय जी क्या लगता है इन 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है इस विधानसभा सीट में? 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। इस समय केवल प्रदेश को जाति और धर्म के नाम पे बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया गया है। ये 5 विधायक, 4 विधायक बीजेपी के हैं, ये अपना एक काम गिना दे पूरी जो है गाजियाबाद जिले में, अगर एक भी काम किया हो इन्होंने। जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से जोड़ने के लिए, सीधा मैं प्रश्न आपका उन तक रखूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह से आपने कहा सर कि इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है, तो आप विपक्ष हैं सर, वहां विपक्ष के तौर पर आपने कितने प्रदर्शन किए हैं, कितना सत्ता से हमारे धरने प्रदर्शन हर मुद्दे पे अगर कोई बोला है तो कांग्रेस पार्टी बोली है। अगर पूरे प्रदेश में भी अगर कोई बोला और देश में बोला तो राहुल जी और प्रियंका जी बोले, बाकी ना अखिलेश यादव जी बोले, ना बहन मायावती जी बोली है। चलिए कार्तिकेय जी, हमारे साथ चेतन जी भी जुड़ गए, आपसे नेता हैं। चेतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा गाजियाबाद सीट पर कितनी तैयारी है इस बार आप पार्टी की?
सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए सर, आम आदमी पार्टी गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली मॉडल को लेके हम लोग गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं जी। और लोगों को कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि अब तक जो वादे अन्य सरकारों ने किए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनके वादे सिर्फ खोखले वादे साबित हुए जी। और जनता समझ भी रही है कि दिल्ली में भी एक सरकार है, वहाँ भी एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है जो जनता के लिए दिन रात काम कर रहा है। छोटे छोटे मुद्दों को, जनता की समस्याओं को, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब मुद्दों को लेकर वो मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हमें बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे जी। आपको चेतन जी मैं बता दूं, हमारे साथ कार्तिकेय भी जो भी जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस से हैं, जिलाध्यक्ष हैं। कार्तिकेय जी अब क्या कहेंगे? चेतन जी का ये दावा है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, इस बार 500 सीट पर वो जीत दर्ज कर रहे हैं। पार्टी में ये है, उनका अपना विवेक है, मतलब वो क्या कहते हैं, वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए वो कहेंगे। मैं उनके दावे को झूठा नहीं कह रहा, मतलब वो भी मेहनत कर रहे होंगे मतलब, लेकिन इस समय यूपी में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है जी। चेतन जी, कार्तिकेय जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी कहीं नहीं खड़ी है। पहले भी लड़के देख चुके हैं और लखनऊ में भी जावेद जाकर सब लड़ा के देख चुके हैं, सब जगह हमारे जब्त हुई है जी। चेतन जी क्या कहेंगे? कार्तिकेय जी का कहना है कि कहीं नहीं खड़ी आप आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा इनको लगता है, ये इनका अपना सोचना है, लेकिन अगर ये जमीन पे आए हों तो शायद इन्हें कहीं ना कहीं आभास हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ जिले में और प्रदेश में काम कर रही है। छोटे छोटे मुद्दों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा हो, रोजगार से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, हर मुद्दे पर हमने मुख्य विपक्ष बनकर वर्तमान सत्ता का हमने सामना किया है। कितने रोजगार दे दिए जी? हेलो, कितने रोजगार दिए? चैतन्य जी, कार्तिकेय जी आपसे सवाल कर रहे हैं, दिल्ली में कितने रोजगार दिए हैं? देखिए ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए नहीं है कि दिल्ली में पिछले 3 चुनाव में सुनिए जी डिस्पेंसरी जो थी वो बंद हो गई, भ्रष्टाचार दिल्ली में जी बिल्कुल आपका नजरिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये आपका नजरिया हो सकता है। मेरा नजरिया दिल्ली की जनता के साथ है, उस जनता के साथ है जिसने अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री चुना है और आपको कांग्रेस पार्टी को और भाजपा। चलिए चैतन्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो ये भी बता दीजिए कि आपका सीएम पद का उम्मीदवार कौन होने वाला है इस बार? देखिए, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये चुनाव के बाद चुने हुए विधायक। सर नेतृत्व तो करेगा, लेकिन सर अब हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, इतना आज ये स्थिति ऐसी क्यों बन रही है? सस्पेंस क्यों बना के रखा है सर? क्यों आप नहीं उतार रहे हैं? जैसे बीजेपी उतार रही है उनके चेहरे को, कांग्रेस है, सपा है, क्यों आप क्लियर नहीं कर रहे हैं सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये सच है कि पार्टी ने अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है और ये भी सच है कि चुनाव के बाद नेतृत्व चुने हुए विधायक बैठकर इस पर फैसले लेंगे। लेकिन सच ये भी है कि आम आदमी पार्टी के हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी चेहरा बन के साबित हुए हैं। चेतन जी एक आंकड़ा तो बता दीजिए सर, कितने सीटों पर आप आ रहे हैं? देखिए, हम अच्छी खासी संख्या में सीटें हमारी आने वाली हैं। क्या ये सीटों का आंकड़ा उतना ही रहेगा जितना पिछली बार पंजाब में था, या इस बार बढ़ जाएगा सर? देखिए, मैं कह सकता हूं कि आपको नतीजे चौंकाने वाले मिलेंगे और ये भी संभव है कि दिल्ली का इतिहास उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जाए। चलिए सर, बिल्कुल सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 10 मार्च का, जब वो ये नतीजे आएंगे। फिलहाल चेतन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, और कार्तिकेय जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। चलिए, निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशांत, आप पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनकी भी बातचीत सुनी है, और जो कांग्रेस से कार्तिकेय जी जुड़े थे, दोनों के अपने अपने दावे हैं। आप पार्टी का ये कहना है कि जब नतीजे आएंगे तो सब चौंक जाएंगे। कांग्रेस का यह कहना है कि हम तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब बहुत कम समय बचा है, आपको क्या लगता है कहां खड़ी हैं आप और कांग्रेस? देखिए, वास्तव में वक्त
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बहुत कम वक्त है, चुनाव में है, और वहाँ पे लोग अपनी अपनी मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, और उस सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस एक बार वहाँ से विधायक अभी बनाई थी, वो वहाँ से कांग्रेस के विधायक अपने थे उस सीट से। और आम आदमी पार्टी अभी वो उत्तर प्रदेश में नवजात पार्टी है, अभी वो शुरुआत कर रही है। लेकिन गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली में उनकी अपनी सरकार है और वो गाजियाबाद से सटे हुए क्षेत्र है, तो ऐसे में उसका एक छोटा सा असर तो पड़ेगा। और इतना, लेकिन अब सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री की घोषणा करने में या फिर विधायक बनाने में कितना असर करेगा, वो सब उसका दिल्ली का असर कितना असर करेगा उत्तर प्रदेश में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक आंकड़े हैं, यहाँ पे राजनीतिक समीकरण है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी कहीं पर भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पे ताल ठोक दी है, अभी 3 बजे से ही वो आज उत्तर प्रदेश को लेकर के आम आदमी पार्टी का अपना घोषणा पत्र यानी गारंटी योजना वो लेकर के आएंगे, गारंटी पत्र लेकर के आएंगे, जिसमें वो अपने दावे और वादे करेंगे। लेकिन अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में है। कांग्रेस भी वहाँ पे फाइट करेगी और कांग्रेस का भी एक असर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो पूर्व सांसद है वो पूर्व सांसद के लड़के गोयल को वहाँ से टिकट कांग्रेस ने दी है, तो उसका भी एक अपना असर बिल्कुल निशांत, इस बार गाजियाबाद का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। तमाम पार्टियां अपने विकास के दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं, जो पिछले 5 सालों में या जो पिछले सालों में नहीं हुआ है, उन कामों को लेकर, उन विकास के दावों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रही हैं। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मतदाता के मन में क्या है ये तो आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल निशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत में हमारे साथ शरीक होने के लिए। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे, वहां के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।